कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की एक औरत को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है उसका रिलेशन किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है और ये सब क्लेयर अच्छे से जानती है। क्लेयर अपने छोटे बेटे गैरिक के साथ रहती है। अब एक दिन ये अपनी कार को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन इनका दरवाजा खुल नहीं रहा था। क्लेयर अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान इसके पास एक अनजान और खूबसूरत लड़का आता है जो करीब 21-22 साल का होगा। वो दरवाजा खुलवाने में क्लेयर की हेल्प करता है। क्लेयर पूछती है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? और ये लड़का अपना नाम नोवा बताता है और कहता है, मैं आज ही यहाँ पर अपने अंकल के पास रहने आया हूँ। नोवा क्लेयर को पहली नजर में ही काफी अच्छा लगता है, क्योंकि नोवा इससे काफी अच्छे से बात कर रहा था। इसके बाद नोवा क्लेयर के बेटे गैरिक को अपने साथ मार्केट ले जाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों एक दुकान पर पहुँचते हैं, जहाँ ये अपने दरवाजे के लिए एक सामान ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान गैरिक की नजर क्लास में पर पड़ती है, जो कि पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है। यह देख गैरिक कहता है, मैं उसके पास नहीं जा सकता, मुझे इसके सामने थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन नोवा इसे समझाता है, तुम हिम्मत करके जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए गैरिक हिम्मत करते हुए उस लड़की के पास जाता है, मगर इसी दौरान वहाँ कुछ बदमाश लड़के आकर गैरिक का मजाक बनाने लगते हैं, जिससे वो लड़की उन बदमाश लड़कों को ऐसा करने से मना करती है। खैर, इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लेयर नोवा को अपनी एक खिड़की से देख रही थी। लेकिन इस बात को नोवा भी नोटिस कर लेता है, जिससे अब हमें ये पता चल जाता है कि क्लेयर कहीं ना कहीं अब इस लड़के को पसंद करने लगी है। इसके अगले सीन में हम नोवा को गैरिक के साथ इनकी कार को ठीक करते हुए देखते हैं, जबकि पहली बार की तरह उस बार भी क्लेयर ऊपर की एक खिड़की से नोवा को देख रही थी। अचानक नोवा की नजर ऊपर क्लेयर पर पड़ जाती है, जिससे क्लेयर भी इसकी तरफ हल्की सी प्यारी सी स्माइल करती है। इसके अगले सीन में सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर विक्की नाम की एक लेडी को देखते हैं। विक्की नोवा के बारे में पूछती है, ये लड़का कौन है? जिस पर क्लेयर विक्की को बता देती है कि ये कुछ दिन पहले ही यहाँ आया है। असल में इसके अंकल की तबीयत सही नहीं है और ये उसी की देखभाल करने आया है। साथ ही क्लेयर नोवा से कहती है, तुम कभी भी यहाँ पर डिनर करने आ सकती हो। यहाँ पर इस बात का भी पता लगता है कि क्लेयर एक इंग्लिश टीचर है। नोवा कहता है, मुझे तुम्हारी क्लास में आना है। जिस पर क्लेयर कहती है, मेरी क्लास बोरिंग होती है, किसी को भी मेरी क्लास में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन नोवा फिर भी इसकी क्लास में पढ़ना चाहता है, अब क्योंकि क्लेयर भी इसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है, इसीलिए वो इसे अपनी क्लास में आने के लिए हाँ बोल देती है। यहाँ पर हम नोवा के ऊपर गौर करते हैं कि वो क्लेयर को अजीब निगाहों से देख रहा था। इसके थोड़ी देर बाद नोवा गैरिक के साथ वहाँ से चला जाता है। क्लेयर अब घर पर अकेली होती है। तभी यहाँ पर फिर से नोवा आता है, जो इसके लिए एक बुक गिफ्ट करता है। पहले तो क्लेयर इस किताब को लेने से मना करती है, लेकिन नोवा के बार बार कहने पर वो इस बुक को ले लेती है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लेयर आज भी उसे अपनी खिड़की से देख रही है। यहाँ तक कि आज नोवा ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। लेकिन जैसे ही नोवा की नजर क्लेयर पर पड़ती है, तो क्लेयर जल्दी से एक तरफ हो जाती है, मगर तब तक नोवा उसे देख चुका होता है। अब दिन में नोवा खाना बना रहा था, लेकिन उससे खाना अच्छे से नहीं बन पा रहा था। इसलिए वो मदद के लिए क्लेयर को कॉल करता है और कहता है, तुम मेरे घर आकर खाना बनाने में मेरी हेल्प करो। ये सुनकर क्लेयर नोवा की हेल्प करने उसके घर जाने लगती है। जैसे ही क्लेयर वहाँ पहुँचती है, तो नोवा उसकी तारीफ करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है। क्लेयर थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन नोवा उसकी बात नहीं मानता और एक वक्त ऐसा आता है कि क्लेयर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद सुबह जब क्लेयर की आंखें खुलती हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, और वो अपने कपड़े लेकर वहाँ से जाने लगती है। मगर इसी दौरान पीछे से नोवा नाश्ता लेकर आता है। क्लेयर को जाते हुए देख नोवा उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर क्लेयर कहती है, देखो जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और अच्छा होगा कि तुम उसे इसी वक्त भूल जाओ। लेकिन नोवा कहता है, नहीं, जो हुआ वो काफी अच्छा था, और वो उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। घर पर हम क्लेयर के हस्बैंड और उसके बेटे को देखते हैं। काफी दिनों के बाद क्लेयर का हस्बैंड इससे मिलने आया था और दोनों अपने रिश्ते के बारे में बातें करते हैं। अब हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इसका हस्बैंड, जिसका नाम जैक होता है, वो कहता है, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। यह सुनकर क्लेयर भी इसकी बात मान जाती है। इसके अगले दिन क्लेयर क्लास में पढ़ा रही होती है, मगर तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है। लेकिन अब क्लेयर नोवा से दूर रहना चाहती है, इसलिए वो प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है, मुझे नोवा अपनी क्लास में नहीं चाहिए। जिस पर प्रिंसिपल उसे एक मेल दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ था, नोवा मुझे अपनी क्लास में चाहिए। असल में ये मेल चुपके से क्लेयर के लैपटॉप से नोवा ने ही सेंड की थी। स्कूल खत्म होने के बाद क्लेयर अपने घर आने लगती है। तभी नोवा भी उसका पीछा करने लगता है। घर आकर क्लेयर अपने बेटे से कहती है, नोवा अब हमारे घर नहीं आना चाहिए, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन इसका बेटा इसकी बात नहीं मानता और कहता है, उसने मेरा काफी साथ दिया है, वो एक अच्छा लड़का है। इन दोनों की बातें नोवा पास में ही छिपकर सुन रहा था और अब वो समझ जाता है कि क्लेयर उससे नफरत करने लगी है। इसलिए थोड़ी देर बाद नोवा गैरिक को एक जगह जंगल में ले
ले जाता है और एक बंदूक से थोड़ी दूरी पर रखे कुछ फलों पर निशाना लगाते हैं। इसी दौरान नोवा गैरिक को उसके डैड के खिलाफ भड़काते हुए कहता है, आज तुम्हारे डैड तुम्हारे घर पर आए हैं, जबकि उसने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को अकेला छोड़ दिया था, यहाँ तक कि तुम भी इन सब बातों को भूल चुके हो। शायद इसलिए तुमने उसे अपने घर आने दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। ये सब बातें सुनकर गैरिक को अपने डैड पर गुस्सा आने लगता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी इसका डैड गैरिक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, जिस पर गैरिक गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरी पढ़ाई से क्या मतलब? तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे ना, तो अब वापस क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हमने किन किन मुश्किलों का सामना किया था? इतना सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा नोवा के पास जाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। नोवा उससे पूछता है, तुम्हारी मुलाकात अपने डैड के साथ कैसी रही? गैरिक कहता है, मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नोवा उसे और भड़काते हुए कहता है, तुम्हें अपनी मॉम को उस आदमी से बचा कर रखना होगा, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर गैरिक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके चलते वो अचानक नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। ये देख नोवा जल्दी से उसके बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और उसकी बॉडी में लगा देता है, जिससे फिर से उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि जब गैरिक को ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बेहोश हो जाता है। एक तरफ हम क्लेयर को देखते हैं। इसी दौरान विक्की उसे कुछ फूल देती है, लेकिन जिसने इन्हें भेजा था उसका नाम नहीं लिखा था। क्लेयर को लगता है कि शायद ये गैरिक के डैड ने भेजे होंगे और वो इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कोई फूल नहीं भेजे। अब क्लेयर समझ जाती है कि ये किसने भेजे हैं। क्लेयर सीधा नोवा के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या वो फूल तुमने भेजे हैं? नोवा हाँ कहता है। क्लेयर गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए प्लीज ये सब करना छोड़ दो। लेकिन नोवा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और उसके साथ रिलेशन में आने की बात करता है, जिस पर क्लेयर कहती है, शायद हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वो सब भूल जाओ। क्लेयर के काफी कहने पर नोवा उसकी बात मान जाता है। एक तरफ गैरिक अपने स्कूल फ्रेंड के पास जाकर उसे डेट के लिए इनवाइट करता है। पहले तो उसकी दोस्त मना करती है, लेकिन गैरिक के बार बार कहने पर वो मान जाती है। एक तरफ हम क्लेयर को देखते हैं, जो अब अपने हस्बैंड के साथ एक दूसरे के काफी करीब हैं। दूर खड़ा नोवा ये सब देख रहा होता है। इसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है अगर इसका हस्बैंड इसके करीब आ गया तो ये मुझे कभी अपने पास नहीं आने देगी। अगली सुबह जब क्लेयर अपने घर से बाहर निकलती है, तभी नोवा उसके पास आता है और कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझा है? मैंने देखा है कि तुम किस तरह से अपने हस्बैंड के करीब हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही वो उसे धमकी देता है, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया या मुझसे दूर गई तो मैं ये सब तुम्हारे बेटे और तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। इसी दौरान यहाँ पर इसका बेटा भी आ जाता है। क्लेयर अपने बेटे से नोवा के साथ रहने से मना करती है और कहती है, नोवा एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन गैरिक इसकी बात नहीं मानता और अपनी मॉम से कहता है, अब तुम भी डैड के साथ हो। क्या तुम भूल गई कि उसने हमें किस हाल में छोड़ा था? हम रो रहे थे, लेकिन उसे हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। ये कहकर गुस्से में गैरिक नोवा की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके अगले दिन गैरिक अपने स्कूल में होता है, मगर तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने आते हैं। ये देखकर नोवा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन बदमाश लड़कों में से एक लड़के को पकड़कर उसे बुरी तरह मारने लगता है, यहाँ तक कि उस लड़के के मुंह से खून बहने लगता है, जिसके चलते नोवा को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल विक्की है, जो कि क्लेयर की एक अच्छी दोस्त भी होती है। विक्की कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए स्कूल से निकाल रही हूँ। मैंने तुम्हारे पहले स्कूल के बारे में भी पता किया है, तुम्हें वहाँ से भी झगड़े की वजह से निकाला गया था और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से भी निकाल रही हूँ। लेकिन नोवा कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम एक घटिया औरत हो, तुम बदसूरत हो जो खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर नोवा वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में गैरिक अपने फ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जाता है। यहाँ पर क्लेयर भी मौजूद होती है। क्लेयर वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर नोवा ने उसके बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तभी पीछे से नोवा भी आ जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह क्लेयर स्कूल आती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट क्लास के बाहर खड़े हैं। क्लेयर लॉक खोलकर अंदर जाती है और देखती है कि क्लास के अंदर नोवा ने उसकी और अपनी फोटोज चारों तरफ फैलाई हुई हैं। ये देखकर क्लेयर काफी ज्यादा डर जाती है, अगर किसी ने ये देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, यहाँ तक कि मेरे रिश्ते में भी दरार पड़ जाएगी। इसीलिए वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और सभी फोटोज को इकट्ठा करके उन्हें छुपाने लगती है। बाहर बाकी स्टूडेंट अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद क्लेयर दरवाजा खोलती है, जिस पर इसका सीनियर पूछता है, तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी? जिस पर क्लेयर बात को घुमा देती है। स्कूल खत्म होने के बाद क्लेयर अपने घर आती है, लेकिन वो देखती है कि नोवा पहले से ही उसकी फैमिली के साथ बैठा हुआ है। नोवा क्लेयर के पास आकर धीरे से कहता है, तुमने जो फोटो देखे हैं वो तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे पास पूरी वीडियो भी है। और वो उसे रात में अपने पास आने को कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा। अब क्लेयर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए रात के वक्त वो नोवा के पास जाने लगती है। वहाँ पहुंचकर क्लेयर उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन नोवा कहता है, अगर तुम्हें वीडियो डिलीट करवानी है तो जो
जो मैं कहूंगा तुम्हें वो सब करना होगा। एक पल के लिए क्लेयर उसकी बात मान जाती है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि ये फिर से मेरी नई वीडियो बना लेगा और वो उसके फेस पर एक मुक्का मारती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन क्लेयर अपने दोस्त विक्की को सब कुछ बताती है। उस नोवा नाम के लड़के ने मेरी वीडियो बनाई है। विक्की कहती है, हाँ मेरी मुलाकात उस लड़के से हो चुकी है, वो काफी बदतमीज है। क्लेयर कहती है, मुझे किसी भी तरह उसके पास से वो वीडियो डिलीट करनी है, इसलिए दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन विक्की नोवा की कार का पीछा करने लगती है और क्लेयर को बताती रहती है कि वो इस समय कहाँ है। अब क्योंकि नोवा बाहर होता है, इसलिए क्लेयर उसके घर जाकर छानबीन करने लगती है, जिसके दौरान उसे एक क्लॉक में छुपा हुआ छोटा सा कैमरा मिलता है जिससे नोवा ने वो वीडियो बनाई थी। एक तरफ हम नोवा को देखते हैं जो विक्की को देख लेता है और समझ जाता है कि ये दोनों उस पर नजर रख रही हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। विक्की तुरंत क्लेयर को बताती है, नोवा को सब पता चल गया है, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसी दौरान क्लेयर को नीचे एक दूसरा रास्ता मिलता है। जैसे ही वो उस रास्ते में जाती है तो वहाँ उसे कई सारी तस्वीरें और कुछ बेहद अजीब चीजें दिखाई देती हैं। इसी दौरान क्लेयर को पता चलता है कि नोवा ने अपने ही पेरेंट्स की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। साथ ही यहाँ पर एक लैपटॉप भी होता है। क्लेयर जल्दी से उस लैपटॉप से सभी वीडियो डिलीट कर देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। एक तरफ हम विक्की को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, मगर तभी पीछे से नोवा आता है और उसके सर पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम विक्की को देखते हैं जहाँ नोवा ने उसे बांध कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्लेयर विक्की के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सभी कमरों में विक्की को ढूंढने लगती है और तभी वो देखती है कि विक्की मरी हुई पड़ी है, यानी कि नोवा ने विक्की को मार दिया था। यह देखकर क्लेयर काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट कर पाती तभी वहाँ नोवा आ जाता है और कहता है, तुम्हारा बेटा और हस्बैंड मेरे ठिकाने पर कैद हैं, अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। इसलिए न चाहते हुए भी क्लेयर को उसके साथ जाना पड़ता है। नोवा उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ उसने उसकी फैमिली को बांध कर रखा हुआ था। क्लेयर रोते हुए उससे कहती है, प्लीज इनके साथ ऐसा मत करो, इन्हें छोड़ दो, तुम मुझसे जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स भी ले लूंगी, लेकिन प्लीज इन्हें कुछ मत करना। और फिर वो कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। धीरे धीरे नोवा उसकी बातों में आने लगता है और उसी मौके का फायदा उठाकर क्लेयर पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाती है और सीधे उसके सर पर मार देती है, जिससे नोवा नीचे गिर जाता है। नोवा के गिरते ही क्लेयर जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है और उसके हाथ खोलने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छुड़ा पाती, नोवा पीछे से आ जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है। फिर वो पास में रखी एक तेल की बोतल उठाता है और चारों तरफ तेल छिड़कने लगता है और उसमें आग लगा देता है ताकि उसका हस्बैंड और बेटा जलकर मर जाएं। इसी दौरान क्लेयर पीछे से आती है और एक इंजेक्शन उठाकर सीधे नोवा की आंख में घोंप देती है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है और वो दर्द से तड़पने लगता है। लेकिन इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो क्लेयर का गला पकड़ लेता है, मगर तभी गैरिक किसी तरह अपने हाथ खोल लेता है और पीछे से आकर उसकी पीठ में एक बड़ी लोहे की रॉड दे मारता है। इसके थोड़ी देर बाद गैरिक के डैड भी अपने हाथ खोल लेते हैं और जैसे ही वो नोवा पर हमला करने जाते हैं, नोवा अपने पास मौजूद बंदूक से उनके सीने में गोली मार देता है, जिससे वो आदमी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। नोवा अब उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी क्लेयर पास में मौजूद एक जैक की बेल को खींचती है, जिससे एक भारी लोहे का सामान सीधे नोवा के सिर पर गिरता है और वहीं नोवा की मौत हो जाती है। इसके बाद ये तीनों वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है जिसमें क्लेयर अपने हस्बैंड को बैठाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। जय श्री राम।